हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का राज सर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके प्रत्येक सेंटेंस को अलग अलग लिख लेते हैं। हमने इसके प्रत्येक सेंटेंस को अलग अलग लिख लिया है। सबसे पहले स्टोरी ए को ट्रांसलेट करेंगे। इसका पहला सेंटेंस है, मैं कल दिल्ली जाऊँगा। यहाँ पर जाने वाला कौन है? मैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं। लिखेंगे आई। अब यहाँ पे जाऊंगा लिखा हुआ है, यानी गागी गे आ रहा है, यानी कि ये फ्यूचर है। और फ्यूचर को कैसे लिखते हैं? विल या सैल लिखते हैं। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है। तो आई के साथ में, आई और वी के साथ में सैल आता है, बाकी कर्ताओं के साथ विल आता है। तो यहाँ पर आई के साथ क्या लिखेंगे? विल या सैल? आई के साथ लिखा जाएगा सैल। तो लिखेंगे आई सैल। अब क्या लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। कौन सा काम हो रहा है? जाने का। जाने की इंग्लिश क्या होती? गो। तो हो जाएगा आई शैल गो। मैं जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? दिल्ली। तो गो के बाद किसी स्थान को बताना हो कि कहाँ जा रहे हैं तो टू लगा के बताते हैं। तो लिखेंगे टू दिल्ली। कब जाऊंगा? कल। तो कल की क्या होती है? फ्यूचर टेंस में कल की मीनिंग होती है टुमारो। तो आई शैल गो, मैं जाऊंगा टू दिल्ली। दिल्ली टुमारो, कल। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अगला सेंटेंस है, मेरे साथ छोटी बहन दिव्या भी जाएगी। कौन जाएगा? छोटी बहन दिव्या। सब्जेक्ट क्या हो गया? छोटी बहन दिव्या। तो लिखेंगे छोटी बहन की क्या होती है? यंगर। लिखेंगे यंगर सिस्टर, यानी छोटी बहन। अब क्या है? दिव्या। लिखेंगे दिव्या। यंगर सिस्टर दिव्या, छोटी बहन दिव्या। अब फ्यूचर टेंस है, गागी गे आ रहा है, यानी ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। विल सैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई और वी के साथ सैल आता है, बाकी कर्ताओं के साथ विल आता है। तो यंगर सिस्टर दिव्या के अनुसार क्या आएगा? विल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे विल। तो यंगर सिस्टर दिव्या विल। अब क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सा काम हो रहा है? जाने का। तो लिखेंगे गो। लेकिन यहाँ पर देखो भी आ रहा है, यानी दिव्या भी जाएगी। और भी की इंग्लिश क्या होती है? आल्सो। और आल्सो वर्ब से पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है। तो आल्सो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। तो लिखेंगे विल आल्सो गो, यानी दिव्या भी जाएगी। मेरे साथ, तो विथ मी। मेरे साथ की इंग्लिश क्या होगी? विथ मी। यंगर सिस्टर दिव्या, छोटी बहन दिव्या विल आल्सो गो, भी जाएगी विथ मी, मेरे साथ। यानी कि मेरे साथ छोटी बहन दिव्या भी जाएगी। अगला सेंटेंस है, हम दिल्ली करीब 7 बजे पहुँचेंगे। कौन पहुँचेगा? हम। सब्जेक्ट क्या हो गया? हम, यानी कि वी। अब ये गागी गे आ रहा है, फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? विल सैल लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। सैल आई वी के साथ में आता है। यहाँ पे क्या आ रहा है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? वी। तो इसके साथ विल आएगा कि सैल? तो इसके साथ आएगा सैल। वी सैल। अब क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सा काम हो रहा है? पहुँचना। तो पहुँचने की इंग्लिश क्या होती है? रीच। तो लिखेंगे रीच। वी सैल रीच, हम पहुँचेंगे। कब पहुँचेंगे? करीब 7 बजे। तो करीब बताने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? अराउंड। तो लिखेंगे अराउंड। वी शैल रीच, हम पहुँचेंगे अराउंड कितने बजे? 7 बजे। तो लिखेंगे 7 o'clock, करीब 7 बजे। अराउंड 7 o'clock, करीब 7 बजे। तो वी शैल रीच, हम पहुँचेंगे अराउंड 7 o'clock, करीब 7 बजे। आप अराउंड के स्थान पर एट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एट का इस्तेमाल भी टाइम बताने के लिए किया जाता है। लेकिन करीब को बताने के लिए एट के बाद क्या आएगा? अबाउट आएगा। यानी क्या लिखेंगे? वी शैल रीच, हम पहुँचेंगे एट अबाउट 7 o'clock। ये भी सही माना जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, सबसे पहले हम लाल किला जाएंगे। तो पहले सबसे पहले की इंग्लिश लिखेंगे। सबसे पहले की इंग्लिश क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले। अब सेंटेंस देखते हैं, हम लाल किला जाएंगे। कौन जाएगा? हम। सब्जेक्ट क्या हो गया? हम। तो हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। तो लिखेंगे वी। अब गागी गे आ रहा है, फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर का स्ट्रक्चर ये होता है, विल सैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वी के अनुसार क्या आएगा? विल या सैल? तो वी के साथ में हमेशा सैल आता है, लिखेंगे वी सैल। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। कौन सा काम हो रहा है? जाने का। तो लिखेंगे गो। वी सैल गो, हम जाएंगे। कहाँ जाएंगे? लाल किला। तो लिखेंगे द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट का मतलब होता है लाल किला।
लाल किला अकेला ही है भारत में, इसलिए द लगा है। प्रसिद्ध इमारतों के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है, तो द रेड फोर्ट लिखा जाता है लाल किले को। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी शैल गो, हम जाएंगे, द रेड फोर्ट, लाल किला, सबसे पहले हम लाल किला जाएंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, फिर शायद चिड़ियाघर देखें। तो फिर यानी कि देन, शायद चिड़ियाघर देखें, कौन देखेगा? हम देखें। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? हम। कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? वी, तो लिखेंगे वी। अब शायद लिखा हुआ है, अब वी के साथ शायद लगाते हैं, लेकिन शायद आ गया है, संभावना व्यक्त की जाती है, और संभावना व्यक्त करने के लिए मे या माइट का इस्तेमाल करते हैं। संभावना अगर बहुत ही कम होती तो मे के स्थान पे हम माइट का इस्तेमाल करते, क्योंकि माइट संभावना दिखाता है लेकिन बहुत ही कम। जब संभावना बहुत ही कम होती तब माइट का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज मे का इस्तेमाल करते हैं। तो वी के साथ क्या लगाएंगे? मे लगाएंगे। मे के बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम विल और शैल का स्ट्रक्चर देखे थे उसी तरह इस्तेमाल किया जाएगा। विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता था, उसी प्रकार यहाँ पे मे प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा। तो हम मे लिख चुके हैं, वी मे। अब क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सा काम हो रहा है यहाँ पर? देखने का। देखने की इंग्लिश क्या होती है? सी। अब चिड़ियाघर देखे, इसका मतलब क्या है? उसको विजिट करने जाएंगे, भ्रमण करने जाएंगे, तो सी की जगह पे हम विजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लिखेंगे विजिट। वी में विजिट, शायद हम देखें। क्या देखें? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर की इंग्लिश क्या होती है? द जू। तो देन, फिर वी में विजिट, शायद हम देखें द जू, चिड़ियाघर। फिर हम शायद चिड़ियाघर देखें। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसके बाद हम अपने चाचा जी के यहाँ जाएंगे। तब क्या लिखेंगे? इस फ्रेज को पहले लिखेंगे, इसके बाद। इसकी इंग्लिश क्या होती है? आफ्टर दिस। इसके बाद हम अपने चाचा जी के यहाँ जाएंगे। कौन जाएगा? हम। सब्जेक्ट क्या हो गया? हम, यानी कि वी। गागीगे आ रहा है, फ्यूचर टेंस है, यानी कि विल या शैल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो वी के अनुसार क्या आता है? विल या शैल। वी के साथ हमेशा शैल आता है, तो लिखेंगे वी शैल। अब क्या लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे वर्ब की। कौन सा काम हो रहा है? जाने का। तो जाने की इंग्लिश क्या होती? गो। तो लिखेंगे वी शैल गो। कहाँ जाएंगे? अपने चाचा जी के यहाँ। जब भी कहाँ का रिप्लाई करना होता है तो हम पहले टू लगा के लिखते हैं, तो लिखेंगे टू कहाँ? अपने चाचा जी के यहाँ, यानी कि अपने चाचा जी के घर, तो लिखेंगे टू अपने। सब्जेक्ट है वी, तो अपने के लिए इंग्लिश क्या आएगी? आवर। तो गो टू आवर अंकल्स, एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे क्योंकि काकी के आ रहा है, अंकल्स हाउस। टू आवर अंकल्स हाउस, अपने चाचा के यहाँ। आफ्टर दिस, इसके बाद, वी शैल गो, हम जाएंगे, टू आवर अंकल्स हाउस, अपने चाचा जी के यहाँ। तो इसके बाद हम अपने चाचा जी के यहाँ जाएंगे। अब स्टोरी बी को ट्रांसलेट करेंगे। इसका पहला सेंटेंस है, मैं विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी हूँ। कौन विद्यार्थी है? मैं। तो लिखेंगे आई। सब्जेक्ट हो गया आई। यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर केवल स्टेट बताई जा रही है। यहाँ पे होना बताया जा रहा है, और होना बताने वाली वर्ब होती है बी, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और बी का V1 रूप होता है इज, एम और आर। तो आई के अनुसार इज, एम, आर में से क्या आता है? आई के साथ आता है एम, तो लिखेंगे आई एम, मैं हूँ। क्या हूँ? विद्यार्थी हूँ, तो आई एम द स्टूडेंट। आई एम द स्टूडेंट। द क्यों लगाए हैं? क्योंकि आगे विद्यार्थी के विषय में आगे दिया हुआ है कि विज्ञान वर्ग का विद्यार्थी हूँ। तो आई एम द स्टूडेंट ऑफ, किसका विद्यार्थी हूँ? विज्ञान वर्ग का, तो ऑफ साइंस क्लास, या फिर लिख सकते हैं साइंस स्ट्रीम। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे गणित और विज्ञान में बहुत रुचि है। तो यहाँ पर किसको रुचि है? मुझे। तो लिखेंगे आई। सब्जेक्ट हो गया आई। अब यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, केवल होना बताया जा रहा है। होने वाली वर्ब होती है बी। अब प्रेजेंट टेंस है तो बी का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा, और बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इज, एम, आर। अब यहाँ पे लिखा है बहुत रुचि है, यानी कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। इसका मतलब क्या है सेंटेंस का? मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो आई के साथ क्या आता है? एम। तो बी का रूप लिखेंगे, पहले आई के साथ लगाएंगे एम। आई एम, मैं हूँ। इंटरेस्टेड यानी बहुत रुचि है, तो आई एम इंटरेस्टेड। लेकिन इसमें लिखा है बहुत रुचि है, तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड। आई एम वेरी इंटरेस्टेड।
इंटरेस्टेड इसका मतलब क्या है? मैं बहुत रुचि रखता हूँ या मेरे में बहुत रुचि है। किसमें? गणित और विज्ञान में। तो इन मैथ्स एंड साइंस। आई एम वेरी इंटरेस्टेड, मुझे बहुत रुचि है या मैं बहुत रुचि रखता हूँ इन मैथ्स एंड साइंस, गणित और विज्ञान में। अभी सेंटेंस को दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। अब होना बताने के लिए एक और वर्ब होती है हैव। बी भी होना बताती है और हैव भी होना बताती है, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। इस होने में क्या होता है? ये पास होने का सेंस देता है, यानी पास होना बताती है, यानी किसी के पास कुछ है, यानी कि ये पोजीशन को बताती है। तो मुझे गणित और विज्ञान में रुचि है, यानी कि मुझे गणित और विज्ञान में इंटरेस्ट है। तो लिखेंगे आई। अब होना बताने के लिए क्या आएगी? हैव, और आई के साथ हैव ही आता है। सिंगुलर के साथ हैव का हैज हो जाता है, कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो आई सिंगुलर होता है, लेकिन आई के साथ हैव ही आता है। तो लिखेंगे आई हैव, मुझे है क्या है? बहुत रुचि। तो लिखेंगे कीन। चाहे वेरी लिखें चाहे कीन लिखें, लेकिन हम यहाँ पर कीन लिख रहे हैं। और रुचि की क्या होती है? इंटरेस्ट। तो आई हैव कीन इंटरेस्ट, मुझे बहुत रुचि है किसमें? इन मैथ्स एंड साइंस, मैथ और यानी गणित और विज्ञान में। तो मुझे आई हैव कीन इंटरेस्ट, मुझे बहुत रुचि है इन मैथ्स एंड साइंस, गणित और विज्ञान में। आप मैथ्स की जगह मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं, पूरा नाम लिख सकते हैं, शॉर्ट में मैथ्स लिखा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी माताजी मुझे ये विषय घर पर पढ़ाती हैं। कौन पढ़ाता है? मेरी माता जी। तो लिखेंगे सब्जेक्ट क्या हुआ? मेरी माता जी, यानी कि माई मदर। कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाने का। ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच। तो लिखेंगे टीच। लेकिन सिंगुलर वर्ब को देखता है तो उसमें एस या एस ऐड कर देता है, और उसका लास्ट अक्षर सी एच है, इसलिए इसमें क्या ऐड होगा? ई एस। तो माई मदर टीट्स। अब क्या किसको पढ़ाते हैं? पहले उसको लिखेंगे। पहले किसको का आंसर लिखते हैं? पहले किसको का आंसर लिखते हैं, उसके बाद क्या का आंसर लिखते हैं, उसके बाद जो भी आंसर होंगे इसके बाद में लिखेंगे। तो पढ़ाती हैं, किसको पढ़ाती हैं? यानी किसको पढ़ाती हैं? मुझे पढ़ाती हैं। तो टीट्स मी। अब क्या पढ़ाती हैं? क्या पढ़ाती हैं? ये विषय। तो ये विषय की क्या हो जाएगी? दीज। एक से ज़्यादा है तो इसलिए दिस की जगह क्या आएगा? दीज। दीज विषय सब्जेक्ट, तो दीज सब्जेक्ट। इसमें एस लगाएंगे क्योंकि एक से ज़्यादा है, इसलिए सब्जेक्ट्स हो जाएगा। तो माई मदर टीट्स मी दिस सब्जेक्ट्स। कहाँ पर? घर पर। तो एट होम, घर पर। माई मदर टीट्स मी, मुझे पढ़ाती हैं, दिस सब्जेक्ट, ये विषय, एट होम, घर पर। तो मेरी माताजी मुझे घर पर ये सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। कौन तैयारी कर रहा है? मैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं, यानी कि आई। यहाँ पर रहा हूँ आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाते हैं? इज एम आर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना होता है तो इज एम आर लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के अनुसार क्या आता है? इज एम आर। आई के साथ हमेशा एम आता है, तो लिखेंगे आई एम। अब क्या लिखेंगे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कौन सा काम हो रहा है? तैयारी करना। तैयारी करने की इंग्लिश क्या होती है? प्रिपेयर। तो लिखेंगे प्रिपेयर, लेकिन इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहे हैं किसकी? राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की। तो प्रिपेयरिंग, अब प्रिपेयरिंग फॉर होता है, यानी किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो तो फॉर का इस्तेमाल कर लेंगे। तो फॉर नेशनल, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल, प्रतिभा यानी कि टैलेंट। ये परीक्षा का नाम है इसलिए हर लेटर को कैपिटल से लिखेंगे। तो नेशनल टैलेंट। अब खोज की क्या होती है? सर्च। परीक्षा यानी एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। तो आई एम प्रिपेयरिंग, मैं तैयारी कर रहा हूँ, फॉर नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की। तो मैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। तो पहले यहाँ तक बनाते हैं, फिर आगे का बनाएंगे। तो मैं चाहता हूँ, तो आई। सब्जेक्ट कौन चाहता है? मैं चाहता हूँ, सब्जेक्ट हो गया आई। अब चाहता हूँ, प्रेजेंट की बात हो रही, V1 इस्तेमाल करेंगे। कौन सा काम हो रहा है? चाहना। तो चाहने की इंग्लिश क्या होती? वांट। तो लिखेंगे आई वांट। मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ?
बनना, तो टू बिकम। वांट के बाद कोई वर्ब आती है टू लगा के आगे लिखा जाता है, वांट टू बिकम ऐसे होता है, यानी वांट होता है उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर होता है। तो वांट हो गया यानी मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, टू बिकम यानी कि होना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ, वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, टू बिकम अ साइंटिस्ट। तो आई वांट टू बिकम, मैं बनना चाहता हूँ, अ साइंटिस्ट वैज्ञानिक, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, जिससे देश की प्रगति में अपना योगदान कर सकूँ। अब लिखना है जिससे, जिससे की इंग्लिश क्या होती है, सो दैट, यानी पर्पज बता रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सो दैट यानी कि ताकि या जिसके, वही सेंस आ रहा है, सो दैट ताकि देश की प्रगति में अपना योगदान कर सकूं। कौन योगदान करेगा, मैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। यहाँ पर कहीं लिखा नहीं है लेकिन सेंस वही है, सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट क्या है हमारा, कौन योगदान देगा, मैं, तो लिखेंगे आई। कर सकूं, है ना, सकना आ रहा है, और सकने के लिए क्या आता है, मैं। कैन भी आता है लेकिन यहाँ पर मे लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर पर्पज बताया जा रहा है। मे के बाद क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे मे, आई में, मैं सकूं, क्या कर सकूं, योगदान कर सकूं। योगदान करने की क्या होती है, आई में कंट्रीब्यूट, आई में कंट्रीब्यूट, मैं योगदान कर सकूं। कहाँ पर योगदान कर सकूं, देश की प्रगति में। तो कहाँ को लिखने के लिए क्या लिखते हैं, टू लगाते हैं, तो टू द प्रोग्रेस यानी कि प्रगति में, किसकी प्रगति, देश की, तो ऑफ द कंट्री। तो आई वांट टू बिकम, मैं होना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ, आ साइंटिस्ट वैज्ञानिक, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, सो दैट ताकि या जिससे, आई में कंट्रीब्यूट, मैं योगदान दे सकूँ, टू द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, देश की उन्नति में। लास्ट सेंटेंस है, हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए अपनी तकनीकी का विकास करना होगा। किसको करना होगा, हमें। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वी, लिखेंगे वी। अब फ्यूचर टेंस है, गागीगे आ रहा है तो क्या लिखेंगे, विल या सेल, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, क्या लिखेंगे, वी के साथ में क्या आता है, सेल, तो लिखेंगे वी सेल। जब भी सेंटेंस में ना होगा इस तरह से आता है तब यहाँ पे विल हैव टू या सेल हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद में क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कब लगाते हैं, जब सेंटेंस में आया हो ना होगा, नी होगी, इस तरह से जब शब्द आते हैं तब क्या लगाते हैं, विल हैव टू या शैल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी शैल हैव टू, क्योंकि वी के साथ क्या आता है, शैल, तो वी शैल हैव टू। हमें ना होगा, क्या करना होगा, विकास करना होगा। तो विकास करने की क्या होती है, डेवलप, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे डेवलप। इसका मतलब क्या निकलेगा, वी शैल हैव टू डेवलप, हमें विकास करना होगा। हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसका मतलब होता है ना होगा। यहाँ डेवलप यानी कि विकास करना होगा। किसका विकास करना होगा, अपनी तकनीकी का। तो अपनी, सब्जेक्ट हमारा वी है, अपनी के लिए मीनिंग क्या आएगी, अवर, तो लिखेंगे अवर। तो तकनीकी की इंग्लिश क्या होती है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, तो अवर टेक्नोलॉजी। किस लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए। जब किस लिए का रिप्लाई लिखना होता है तो टू लिखते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है, आत्मनिर्भर बनने के लिए, यानी किस लिए, तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, तो लिखेंगे टू। अब बनने की इंग्लिश क्या होती है, टू बिकम, बनने के लिए या होने के लिए, टू बिकम, क्या होने के लिए, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर की क्या होती है, सेल्फ डिपेंड। तो वी शैल हैव टू डेवलप, हमें विकास करना होगा, आवर टेक्नोलॉजी, अपनी तकनीकी का, टू बिकम सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।